हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम महेश भास्कर है। आज अपन नगर पालिका वाली नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे। लास्ट वाली क्लास में अपन ने धारा 212 तक फिनिश कर ली थी। आज अपन धारा करेंगे 213 की, उसके बाद 214 और नेक्स्ट तक धारा करने वाले हैं। ये वाली धाराएं कंपेरेटिवली आसान है, आपको ज्यादा दिक्कत इसमें आएगी नहीं। इसमें केवल आप हेडिंग याद रख लेते हैं, उतने में काम बन जाएगा और 4-5 क्लासों में ये अध्याय पूरा हो जाएगा और 297 तक धाराएं अपन कंप्लीट कर लेंगे। आज की जो धारा है वो है नगर पालिका की। सबसे पहले 213 की धारा पढ़ेंगे। उसमें है कि नगर पालिका की नालियों का अतिक्रमण। इसका मतलब है कि नगर पालिका में नालियों का अतिक्रमण किस प्रकार से होगा, क्या क्या प्रावधान, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप हेडिंग लगाइए धारा 213। और 13 में तो वैसे भी 13 शब्द आ रहा है, इसका मतलब तेरी नालियों का क्या नहीं किया जाएगा, अतिक्रमण नहीं किया जाएगा। तो हेडिंग क्या याद रखनी है आपको, नगर पालिका की नालियों का अतिक्रमण। हेडिंग लिखिए नगर पालिका की नालियों का अतिक्रमण। मैंने लास्ट क्लास में आपको ये बात बताई थी कि बहुत सारी धाराएं नालियों को लेकर है। नालियों का बहुत इंपॉर्टेंस है नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत। इस वाले में अपने देखने वाले हैं कि नगर पालिका क्षेत्र में जो भी नगर पालिका की नालियां हैं उस पर अतिक्रमण नहीं किया जाएगा। अतिक्रमण कई प्रकार से हो सकता है, जैसे मान लेते हैं कि ये वाली नगर पालिका की नाली है और यहाँ पर किसी ने भवन का निर्माण कर लिया या कोई और प्राइवेट रास्ता निकाल लिया या कोई और किसी संरचना का निर्माण कर लिया। तो ये सारे के सारे जो निर्माण कार्य होते हैं ये नालियों के ऊपर, मान लेते हैं कि किसी ने निर्माण कार्य किया है, किसी ने भवन का निर्माण कर लिया या अन्य कोई प्राइवेट रास्ता निकाल लिया। इस प्रकार से अगर आप कुछ भी करते हैं तो नगर पालिका की नालियों का वो अतिक्रमण समझा जाता है। ये नहीं पूछेगा परीक्षा में। सबसे पहले कि जैसे नगर पालिका को सूचना मिलती है, नगर पालिका इसके लिए क्या करवाएगी, एक सर्वे करवाएगी कि सही में अतिक्रमण हुआ है या नहीं हुआ है। तो पहली बात तो है कि नगर पालिका द्वारा क्या करवाया जाएगा, सर्वे करवाया जाएगा। उसके बाद अगर ये सही पाया जाता है कि हाँ सही में अतिक्रमण हुआ है तो फिर नगर पालिका द्वारा जुर्माना लगाया जाएगा। और जुर्माना आपके लिए काम का परीक्षा के लिए, वो जुर्माने की राशि आपसे पूछेगा। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, सर्वे किया जाएगा नगर पालिका द्वारा कि यस अतिक्रमण हुआ है नहीं हुआ है। अगर अतिक्रमण हुआ तो जुर्माना लगाया जाएगा, जुर्माना। और ये जुर्माने की राशि आपको ध्यान रखनी है, ये राशि 1000 रुपए तक, 1000 रुपए। ये परीक्षा में पूछी जा सकती है कि अगर नगर पालिका की नालियों का अतिक्रमण किया जाता है तो उसके लिए कितना जुर्माना रखा गया है, जुर्माना 1000। इसके अलावा भी इस धारा में 2-3 बातें और लिखी गई हैं कि अगर उस पर्टिकुलर नाली पर अगर किसी ने भवन का निर्माण कर लिया, कोई संरचना, तो उसको क्या नगर पालिका क्या करवा देगी, तोड़वा देगी या फिर हटवा देगी। तो तीसरी बात इस पे क्या याद रखेंगे कि अगर किसी संरचना का निर्माण हुआ है, किसी संरचना का निर्माण हुआ है तो नगर पालिका उसे तोड़वा देगी या हटवा देगी, या हटवा देगी। ठीक है। तो 213 में आपको केवल ये 3 बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहले कि नगर पालिका की नालियों का अतिक्रमण नहीं किया जाएगा। बाय द वे अतिक्रमण कर लिया है तो नगर पालिका सर्वे करवाएगी कि सही में अतिक्रमण हुआ है नहीं हुआ है। अगर अतिक्रमण का पता लगता है तो नगर पालिका द्वारा जुर्माना लगा दिया जाएगा। जुर्माने की राशि 1000 रुपए है। साथ ही साथ में अगर वहां पे कोई स्ट्रक्चर निर्माण किया गया, भवन निर्माण किया गया, उसको तोड़ दिया जाएगा। इसके बाद में अपन देखेंगे कि नालियों का निरीक्षण कैसे किया जाएगा। ये भी आपके द्वारा ही किया जाएगा। धारा 214 में लिखा गया है, तो लिखेंगे धारा 214। धारा 214 बेसिकली ये बताया गया कि इस धारा में कि किस प्रकार से जो नालियां होती है उनका निरीक्षण किस प्रकार से किया जा सकता है, उनका सुपरविजन किस प्रकार से किया जाएगा, कौन निरीक्षण करेगा, निरीक्षण के दौरान अगर कोई खामी पाई जाती है तो क्या क्या किया जाएगा।
ये बात 214 में लिखी गई है। तो नालियों का निरीक्षण, हेडिंग क्या लगाएंगे, नालियों का निरीक्षण। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि निरीक्षण करेगा कौन। तो निरीक्षण करने की जो जिम्मेदारी है वो आपकी है, आप इन द सेंस सीएमओ की है, मुख्य नगर पालिका अधिकारी की है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी जब भी निरीक्षण करेगा तो नालियां जहां से बनी होंगी, किसी के प्राइवेट क्षेत्र से भी बनी हो सकती है, किसी सरकारी क्षेत्र से बनी हो सकती हैं, तो उसमें वो मॉर्निंग से लेके और इवनिंग के बीच में, सूर्योदय सूर्यास्त के बीच में नगर पालिका अधिकारी जाएंगे और वहां पे नालियों का निरीक्षण कर सकते हैं। अब मान लेते हैं कि नालियों की खुदाई करी और देखा, तो दो स्थिति हो सकती है, या तो निरीक्षण के दौरान कुछ कमियां पाई जाए कि किसी ने अतिक्रमण कर रखा हो या नालियों को नुकसान पहुंचाया गया हो, दूसरी स्थिति है कि नालियां सही पाई जाए। तो आपको इसमें क्या क्या पॉइंट्स याद रखने हैं, आपको पॉइंट याद रखना, सबसे पहले नालियों का निरीक्षण, तो निरीक्षण किसके द्वारा किया जाएगा, तो आप लिखेंगे सीएमओ, मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा किया जाएगा निरीक्षण। दूसरी बात है कि कब किया जाएगा, कभी भी नहीं सूर्योदय व सूर्यास्त के बीच में, क्योंकि हो सकता है कि नाली जिस एरिया से जा रही हो सकता है किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी भी आ रही हो, किसी के घर के पास से जा रही हो, या फिर किसी सरकारी कार्यालय से जा रही हो, तो हर कभी जाके निरीक्षण नहीं किया जा सकता। आपसे क्वेश्चन अगर ऐसा पूछे तो हर कभी नहीं, केवल सूर्योदय व सूर्यास्त के बीच में। तो सूर्योदय व सूर्यास्त के बीच, सूर्योदय सूर्यास्त के बीच में। अगली बात आपको ध्यान रखनी है कि जब भी निरीक्षण करने जाएंगे तो ये आपको दिमाग में रखना कि दो स्थितियां हो सकती हैं, या तो नाली सही हो या फिर नाली की खुदाई में पता लगा कि साहब इसमें तो अनियमितता है या फिर नाली को खराब कर रखा है। तो दो स्थिति हो सकती है, या तो सही हो या गलत हो, या तो नाली खुदाई के दौरान पता लगा कि नाली सही है या फिर नाली में कोई गड़बड़ है। अब ये जो गड़बड़ होती है ध्यान से देखना, अब खुदाई करी तो खुदाई में पैसे भी लगे, हो सकता है कि नाली टूट भी गई हो, उसको वापस से भी ठीक कराना हो। तो अगर नाली सही पाई जाती है खुदाई के दौरान, तब तो सारा का सारा पैसा किसके द्वारा वहन कर लिया जाएगा, नगर पालिका के द्वारा, और नगर पालिका की निधि से ऐसा फंड लगा दिया जाएगा कि खुदाई में हो सकता है कि मजदूर है उन्होंने भी पैसे लिए हों, या फिर नाली खुदाई के दौरान उसमें कुछ टूट फूट भी हो गई हो। उस स्थिति में जब नाली सही पाई जाती है तब तो नगर पालिका के द्वारा ही पे कर दिया जाएगा। अगर वहां पे कोई गड़बड़ है और वो गड़बड़ किसी स्वामी ने कर रखी है या किसी भवन या भूमि के मालिक ने कर रखी है, नाली को तोड़ रखा है, तो फिर उससे जो खर्चा है वो किससे वसूल किया जाएगा, अगर गड़बड़ पाई जाती है तो खर्चा उस स्वामी से वसूल किया जाएगा, खर्चा स्वामी से वसूल किया जाएगा। अब बात यह कि क्या जितना खर्चा हुआ उतना ही वसूल किया जाएगा, क्या ना, 10% एक्स्ट्रा वसूल किया जाएगा, 10%। तो आपको ध्यान रखना है कि स्वामी से जो वसूल किया जाएगा वो 10% एक्स्ट्रा, टोटल खर्चा तो है ही, इसके अलावा 10% एक्स्ट्रा उसे वसूल किया जाएगा उस पर्टिकुलर व्यक्ति से, उस स्वामी से। तो इस धारा में अपने क्या क्या सीखा, नालियों का निरीक्षण, निरीक्षण किसके द्वारा किया जाएगा, निरीक्षण मुख्य नगर पालिका अधिकारी के द्वारा किया जाएगा। कब किया जाएगा, सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच में किया जाएगा। अब क्या क्या स्थिति हो सकती है, दो स्थिति हो सकती है, या तो मामला सही पाया जाए या कुछ गड़बड़ पाई जाए। अगर मामला सही पाया जाता है तो मान के चलिए कि नगर पालिका इसका पूरा खर्चा वहन करेगी, साहब ऐसे अनावश्यक रूप से खुदाई कर ली, नाली तो सही थी। या फिर ऐसा हो सकता है कि किसी व्यक्ति ने जिस व्यक्ति की जमीन से जा रही थी वहां पे किसी ने गड़बड़ करी हो, तो फिर उसका खर्चा जितना लगा उतना प्लस 10% एक्स्ट्रा उस स्वामी को देना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। ये बात किस में लिखी गई है, धारा 214 में लिखी गई है। इसके बाद बात करते हैं धारा 215 की। धारा 215 भी ऐसे नॉर्मल सी धारा जिसमें कोई हार्ड बात नहीं। यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, धारा 213 में कोई दिक्कत नहीं, नगर पालिका की नालियों का अतिक्रमण, अगर अतिक्रमण किया तो 1000 रुपए, और निरीक्षण किसके द्वारा किया जाएगा, सीएमओ के द्वारा। सही गलत पाया जा सकता है, सही पाया जाए तो नगर पालिका खर्चा वहन करेगी, गड़बड़ है तो फिर खर्चा किसको, स्वामी को देना पड़ेगा। उसके बाद में जो थर्ड बात है, तीसरी बात है वो ये वो धारा 215 में आपको ध्यान रखना है, इसमें एक कतिपय वर्ड आएगा, कतिपय, ये आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा पहले बता दूं,
कतिपय का मतलब होता है कुछ, ये कतिपय वर्ड आएगा। इसका मतलब है कि कुछ जो कार्य हैं वो स्वामी के करने के बजाय नगर पालिका स्वयं निष्पादित कर लेगी, इसको समझना है। तो कतिपय का मतलब यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। तो धारा 215 आप हेडिंग लगाएंगे। देखिए कतिपय, कतिपय का मतलब कुछ, सैंक्रम का मतलब कार्य, कतिपय सैंक्रमों को नगर पालिका स्वामी की बजाय, स्वामी की अपेक्षा स्वयं से कराने की शक्ति। इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसे कार्य हैं, कार्य उसी से जुड़े होंगे नगर पालिका की नाली से ही। वो कार्य या तो ऐसा हो सकता है कि नगर पालिका स्वामी से करवाए, पर स्वामी से नहीं करके नगर पालिका खुद से कर लेगी, और उसका खर्चा या तो नगर पालिका स्वयं वहन करेगी या फिर स्वामी को दे दिया जाएगा। मतलब इसका एक देसी भाषा में समझना है तो ये कि साहब बस इतना, आप इसका मतलब ये समझना है कि नगर, ये भी नाली से ही जुड़ा हुआ है। ये नगर पालिका की नाली जा रही है और यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर किसी स्वामी का घर है, कोई मालिक है, उनका घर है, यहाँ से मान लेते हैं नगर पालिका की नालियां जा रही है, और यहाँ पे इसने नगर पालिका की कुछ अपनी कुछ प्राइवेट नालियां जिसको इसने खुला छोड़ दिया, और इस अपनी नाली को खुला छोड़ने की वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा गंदगी हो रखी है, बहुत ज्यादा पानी का फ्लो बाहर हो रखा है, इससे बीमारी बढ़ने की संभावना है। तो ये जो नाली खुली पड़ी हुई है, नगर पालिका स्वयं क्या कर लेगी, इस नाली को बंद करा देगी। तो ये कुछ संक्रम और नगर पालिका स्वामी के साथ खुद से कर लेगी कि इसने, नगर पालिका ने नाली को, ये जो थी तो प्राइवेट नाली, पर नगर पालिका ने इसको क्या कर दिया, ढकवा दिया। अब इसके पैसे कौन देगा, पैसे की स्थिति दो लिखी गई है, या तो नगर पालिका दे देगी स्वयं, नगर पालिका अपनी निधि से देगी, और या फिर स्वामी से वसूल कर लिया जाएगा। इसमें कुछ खास बात नहीं है, या फिर स्वामी से वसूल कर लिया जाएगा। तो लिखिए, इसको मैं बोल के एक लाइन लिखवा देता हूं ताकि आपके नोट्स बन जाए। लिखिए, नगर पालिका क्षेत्र में, नगर पालिका क्षेत्र में, नगर पालिका क्षेत्र में किसी नाली से संबंधित, नाली से संबंधित, किसी नाली से संबंधित संक्रम कार्य को, नाली से संबंधित संक्रम को नगर पालिका, नगर पालिका स्वयं से करेगी, स्वयं से करेगी, तथा तथा इसके खर्चे की राशि, इसके खर्चे की राशि या तो नगर पालिका स्वयं से, या तो नगर पालिका स्वयं से, या फिर स्वामी से वसूल कर लिया जाएगा, स्वामी से वसूल कर लिया जाएगा। ठीक, इसमें एक दो बात और भी लिखी गई है कि अगर नाली है, नाली की फिटिंग के जो पाइप वगैरह है या फिर फिटिंग का जो सिस्टम है वो नगर पालिका की संपत्ति समझे जाएंगे। पर वो मुझे काम की पूरी धारा ही नहीं लगेगी, इससे कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कुछ अनावश्यक धाराएं भी बहुत सारी हैं जिससे क्वेश्चन की संभावना कम है। बस केवल इसका टाइटल आप याद रखिए कि कतिपय संक्रमण को नगर पालिका स्वयं से करवा देगी। धारा 216 है वो जल प्रणाल से संबंधित है, जिसको आप वाटर चैनल बोलते हैं। तो धारा 215 तक आपके समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं धारा 216 की। जल प्रणाल ले जाने की शक्ति, जल प्रणाल ले जाने की शक्ति, जल प्रणाल को इंग्लिश में वाटर चैनल बोलते हैं, वाटर चैनल।
जल प्रणाली ले जाने की शक्ति। अब आपको लगेगा यार ये अजीब अजीब धाराएं, हाँ जल प्रणाली ले जाने की शक्ति, इसका मतलब ये है कि जल प्रणाल वाटर की सप्लाई करेगा कौन, नगर पालिका क्षेत्र में, या तो नगर पालिका खुद करेगी या फिर राजस्थान सरकार का जो जलदाय विभाग है वो करेगा। अब इसमें एक साहब नालियों की इसमें मरम्मत करनी है और करनी है, जल से संबंधित जितने सारे नगर पालिका क्षेत्र में काम है उनकी पूरी छूट उनको दे दी जाएगी, इतनी बात लिखी गई है। इसका मतलब ये है कि समझे कि नगर पालिका का ये एरिया है, इस नगर पालिका क्षेत्र में जल सप्लाई कौन करेगा, वाटर सप्लाई का कार्य, वाटर सप्लाई, तो वाटर सप्लाई का कार्य करने की जिम्मेदारी है किसकी, तो आप कहेंगे साहब नगर पालिका क्षेत्र में वाटर सप्लाई या तो खुद नगर पालिका कर सकती है या फिर आपको पता कि वाटर बॉक्स जो आप जानते हैं जलदाय विभाग है या जलदाय विभाग करेगा। अब इस धारा में ये लिखा गया है कि अगर चाहे तो नगर पालिका वाटर की सप्लाई करे या जलदाय विभाग वाटर की सप्लाई करे, दोनों में से कोई भी वाटर की सप्लाई करे, ये जरूर है कि इनको यहाँ पे नालियां बनाने की पूर्णतः शक्ति होगी, किसको, अगर जलदाय विभाग वाटर की सप्लाई कर रहा तो जलदाय विभाग को, नगर पालिका वाटर की सप्लाई करती है तो नगर पालिका को उस क्षेत्र में नालियां बनाने की, नालियों की मरम्मत करने की पूर्णतः क्या रहेगी, छूट रहेगी। तो लिखिए इसमें, लिखिए ज्यादा कुछ खास परीक्षा के लिए काम की धारा ये है नहीं, फिर भी लिख लीजिए, लिखिए मैं इसको नोट्स बनवा देता हूँ। ठीक है, नगर पालिका क्षेत्र में नगर पालिका क्षेत्र में वाटर सप्लाई कौन कौन कर सकता है, जलदाय विभाग या स्वयं नगर पालिका, स्वयं नगर पालिका। एक बात तो ये, इनको नगर पालिका क्षेत्र में नाली बनाने, नाली बनाने अपन 5-7 मिनट में सारी धाराएं पूरी कर लेंगे, ठीक है। नाली बनाने, नाली बनाने कोमा, आसू जी मुझे रहने दो, हाँ आराम से, नाली बनाने कोमा उनकी मरम्मत करने, उनकी मरम्मत करने की पूर्ण छूट रहेगी। क्या इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, नहीं, तो क्या पढ़ाई गई है, क्योंकि बीच में आ रही थी इसलिए उसको पढ़ाना जरूरी था। क्या याद रखेंगे, जल प्रणाल ले जाने की शक्ति, जल प्रणाल को इंग्लिश में आप वाटर चैनल बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि वाटर चैनल से संबंधित जो भी पूरा पावर होगा वो किसके पास होगा, वो अगर नगर पालिका स्वयं सप्लाई करती है तो नगर पालिका के पास में, अदरवाइज नगर पालिका नहीं कर रही है, अगर वाटर वर्क्स कर रहा है तो उसके पास में पूरा पावर रहेगा कि वो उस एरियाज में कोई भी नाली बनवा सकते हैं, उनकी मरम्मत कर सकते हैं, आदि कार्य करने की बात है। अब धारा 217 वैसे तो देखिए 17 पे खतरा होता है, सही में धारा खतरे से जुड़ी हुई है, इसलिए क्योंकि व्यवसायिक बहिस्राव के संबंध में विशिष्ट उपबंध की बात की गई है। व्यवसायिक बहिस्राव क्या होते हैं, जब भी कोई इंडस्ट्री लगती है, चाहे वो चमड़ा उद्योग हो, चाहे वो शुगर हो, चाहे शराब उद्योग हो, उसे क्या कि बहुत सारे वाटर के साथ मिलकर अपशिष्ट निकलते हैं, वाटर अपशिष्ट मतलब जल में घुलनशील बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जो प्रदूषक होते हैं और वो बहुत नुकसानदायक होते हैं। अब नगर पालिका के क्षेत्र में अगर कोई इस प्रकार की इंडस्ट्री लगी हुई है जिससे वाटर निकलता है और वो पानी दूषित निकल रहा हो, तो बहुत खतरा पैदा करता है। उस खतरे को लेकर वास्तव में 17 की धारा खतरे से जुड़ी हुई है, तो किस प्रकार से वाटर का बाहर निकाला जाएगा और उसको किस प्रकार से मैनेज किया जाएगा, ये बात धारा 217 में है। बेसिकली तो धारा 218 और 217 दोनों जुड़ी हुई हैं दूषित वाटर से, पर अभी केवल अपन बात करेंगे 217 पर, उसके बाद बात करेंगे 218 पर। तो धारा 217 है व्यवसायिक बहिस्राव के संबंध में विशिष्ट उपबंध, हेडिंग लगाइए।
व्यावसायिक बहिस्राव के बारे में विशिष्ट उपबंध इसका मतलब है कि किस प्रकार से जो व्यावसायिक बहिस्राव है उनको लेकर क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। ठीक, व्यावसायिक बहिस्राव क्या होते हैं? तो पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी कोई इंडस्ट्री होती है, इंडस्ट्री से अगर कुछ बाहर निकलता है, पदार्थ बाहर निकलता है, उसको लेकर ये प्रावधान किया गया है। दूसरा ये कि नगरपालिका के क्षेत्र में नगरपालिका अनुमति देगी तो ही आप इंडस्ट्री लगा के उससे इस प्रकार का दूषित वाटर बाहर निकाल सकते हैं, और साथ में कुछ शर्तों का आपको पालन करना पड़ेगा। तो लिखिए, व्यवसायिक बहिस्राव के संबंध में अनुमति किसके द्वारा दी जाएगी? अनुमति नगरपालिका के द्वारा। और असल में देखी जाए तो नगरपालिका नहीं, देखिए ये अनुमति दी जाएगी चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर, मुख्य नगरपालिका अधिकारी के द्वारा। पर अभी धारा 217 में जो उल्लेख किया गया है वो किसकी अनुमति के बारे में कहा गया है? नगरपालिका की अनुमति के बारे में। साथ ही साथ में दूसरी बात ये की गई है, नगरपालिका जब भी अनुमति देगी, नगरपालिका जब भी अनुमति देगी कुछ शर्तों का पालन करवाएगी। तो कुछ शर्तों के पालन के तहत, शर्तों का पालन। अब बात करते हैं धारा 218 की। धारा 218 है बेसिकली वो व्यावसायिक बहिस्राव जल निकास के संबंध में विशेष उपबंध की बात करती है। यहाँ पे इतना याद रखना कि व्यावसायिक बहिस्राव के बारे में विशिष्ट उपबंध क्या है, और यहाँ पे याद रखना कि अनुमति को किसके द्वारा दी जाएगी? नगरपालिका के द्वारा। और नगरपालिका अनुमति देगी तो विभिन्न शर्तों का क्या करवाएगी? पालन कराएगी। अब बात करते हैं धारा 218 की। धारा 218 व्यावसायिक बहिस्राव के जल निकास के संबंधित विशेष उपबंध है। व्यावसायिक बहिस्राव के जल निकास के बारे में विशिष्ट उपबंध ठीक है। इसका मतलब ये है कि जब भी व्यावसायिक बहिस्राव जल निकलेगा तो उसकी अनुमति किसके द्वारा दी जाएगी? सीएमओ के द्वारा दी जाएगी, और समय समय पर उनके द्वारा निरीक्षण किया जाएगा। साथ ही कुछ मापदंड भी तय किए जाएंगे। तो यहाँ पे लिखिए, अनुमति कौन देगा? ये व्यावसायिक बहिस्राव के लिए सीएमओ के द्वारा। और सीएमओ समय समय पर क्या करेंगे? निरीक्षण भी करेंगे कि ये जो भी वाटर निकला है प्रदूषित, इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हुआ कि नहीं हुआ, प्रॉपर फिल्टर लगाए हुए कि नहीं लगाए। तो निरीक्षण किसके द्वारा किया जाएगा? सीएमओ के द्वारा। और साथ ही कुछ मापदंड किसके द्वारा तय किए जाएंगे? मापदंड भी सीएमओ के द्वारा ही तय किए जाएंगे। बात समझ में आ गई? तो अभी आपको ध्यान रखना है व्यावसायिक बहिस्राव के बारे में। तो व्यावसायिक बहिस्राव को लेकर कितनी धाराएं हो गई? 2 धाराएं हो गई। एक धारा 217, एक धारा होगी 218। नेक्स्ट वाली जो धारा है अपन नेक्स्ट वाली क्लास में करेंगे, धारा 219, 20 और इवन 12-13 धारा करेंगे। तो 230 तक धारा अपन नेक्स्ट वाली क्लास में करेंगे। तब तक आप इसको रिवाइज करते रहिए, और जहां भी दिक्कत आती है आप कमेंट वमेंट जो करते ही हैं करके बता दिया करें। चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।